ना, था, वो लोग ने एंट्री नहीं दिया जगह कैमरा था ना, बट ये था बूम। ये बूम अभी लेके आए, जगह पैक हो गया मैडम, जगह पूरा भर गया था तो हम लोग बाहर चढ़े थे। एक सेकेंड, मैं आती नहीं हूँ मीडिया में, देखा ना, और अभी कैसे जबरदस्ती आना पड़ रहा है बताओ। और तुम लोग क्या बोलते हो? चले भाई तेरा हेलो रखना भाई, तेरा वो बूम रखना, फिर वापस हाँ मेरे को निकलना है, आधे घंटे में मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, प्लीज। एक सेकेंड, एक सेकेंड, साइलेंट हो जाए तुम लोग यार, साइलेंट। सिखाना जरूरी है तुम लोग। हाँ लगा ये भेज रही हूँ वहाँ पे ताकि उन लोग को लगे कि मुझे जल्दी पहुँचना है, पता है उधर मैं बिजी हूँ। तूने क्या मैसेज डालो डिलीट भी कर दिया? तो गलती से मेरे को ही जाता है क्या? चलो स्टार्ट करें जी। कौन को क्वेश्चन कर रहा है? साइलेंस। मैम, जो भी हाइप क्रिएट हुआ है अभी मीडिया में, आपने उसका पूरा चेंज ही कर दिया पहलू, और आपने बहुत ही अलग दिशा में लेके गए होंगे। हम प्लीज थोड़ा सा बताइए उस बारे में, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर की जो बात चल रही है। मैंने ये चेंज मैंने नहीं किया था, जो सच्चाई थी वो मैंने आप सबको बताई है। क्योंकि कोई भी जो सेट पे हुआ था, क्योंकि उस गाने को मैंने रिप्लेस किया था, तनुश्री दत्ता के गाने को। मुझे 104 बुखार था, रातों रात मुझे गणेश आचार्य जी का फ़ोन आया कि राखी तू अभी के अभी आ जा सेट पे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, तो मैंने कहा क्या मास्टर जी? बोलते गाना करना है फटाफट, अब तेरे हाथ में है, प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा या मर जाएगा तेरे हाथ में है। मैंने कहा मास्टर जी क्या बोल रहे हो? तो मास्टर जी की बात सुनी मैंने, इमीडिएटली मैं गई सेट पे जाके देखा तो ये सब तमाशा हो रहा था। ये वैन के अंदर थी, वैनिटी वैन थी। आप किसी को भी, वो जितने भी 500 स्टाफ थे वहां पे, पूछ सकते हो कि ये वैनिटी वैन में 5 घंटे तनुश्री दत्ता लॉक करके बैठी थी अपने आप को। 10 साल पुरानी बात है ये बोलते ये वैनिटी वैन से बाहर ही नहीं निकल रही है, ये अंदर कुछ डोप है, ड्रग्स है, भगवान जाने क्या लिया हुआ था। फुल हाई थी, दरवाजा खोल नहीं रही थी, उसका मेकअप मैन भी दरवाजा ठोक रहा था, वैन वाला भी अंदर से चारों लॉक लगा दिया। हालांकि वैन वालों को अंदर कुछ एक मिडिल में ग्लास लगाना चाहिए, ऐसा कोई आर्टिस्ट अपने आप को लॉक कर दे तो तोड़ के अंदर जा सकता है, लेकिन ये 5 घंटे तक बाहर ही निकली नहीं, अंदर से लॉक कर दिया। सेट लगा हुआ, 100 डांसर, 100 डांसर्स थे, पूरा टेक्नीशियन था, इतने सारे लोग थे। यूनिट तो आप समझते हो, इतना बड़ा ह्यूज सेट लगाया हुआ था, करोड़ों का सेट था। और वो 1-2 दिन के लिए लगाया। एक दिन पहले उसने शूट किया और वो फिर कुछ लंच ब्रेक था या क्या था पता नहीं, लंच ब्रेक के बाद ये सब हुआ था। मॉर्निंग में आके थोड़ा शॉट दिया, फिर लंच ब्रेक के बाद शायद कुछ हुआ था, लंच ब्रेक था, डिनर था, आई डोंट रिमेंबर उतना। तो इसने अपने आप को लॉक कर दिया था अंदर, उठ ही नहीं रही थी। लोग असिस्टेंट है, ये इतना लेट क्यों आ रही है? मैं देने वाली नहीं हूँ ये। तो वहाँ पे असिस्टेंट डेजी शाह उस टाइम पे असिस्टेंट थी मास्टर जी की, वो गई बुलाने, दरवाज़ा नहीं खोला। एडी गए बुलाने, दरवाज़ा नहीं खोला। उसने कितने लोगों ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया और तनुश्री दत्ता दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है, लॉक मार के अपने आप को बैठी अंदर। मास्टर जी ने बोला कि भैया मुझे जाना है, फटाफट गाना करते हैं। सेट लगाया हुआ है, प्रोड्यूसर रो रहा है, इतना बड़ा सेट लगाया हुआ है, दरवाजा मैडम दरवाजा ही नहीं खोल रही है। सच बात है ये जो अभी मनगढ़ंत कहानी आके बता रही है झूठी, मुझे छेड़ा, मुझे यहाँ लगाया हाथ, मुझे वहां लगाया, झूठ है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल
पा रहे थे, इस वजह से 5 घंटे से राज ठाकरे के कुछ फोन ये लिटरली झूठ है। कोई भी वहां पे राज ठाकरे के लोग बंदे थे ही नहीं। वहां पे हेयर मेकअप वाले दरवाजा ठोक रहे थे, यूनिट वाले दरवाजा ठोक रहे थे। और एक प्रोड्यूसर को चिंता होता है ना, यार ये आर्टिस्ट 1 घंटा दरवाजा नहीं खोल रही है, 2 घंटे नहीं खोल रही, हुआ क्या है? हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया, एक होता है नॉर्मली। जरूरी नहीं कि इंसान बूढ़ा होता है तो ही हार्ट अटैक आता है, यू नो, जरूरी नहीं है। तो दरवाजा तो ठोकेंगे ना कि भैया आर्टिस्ट को बोलेंगे नहीं कि बाहर आओ, वो यूनिट वाले ही थे। यू गॉट इट? और आपको लगता है नाना पाटेकर ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि नाना पाटेकर ये सरासर इल्जाम है नाना पाटेकर जी पर, गणेश आचार्य पर। सरासर तनुश्री दत्ता पागल हो गई है, सठिया गई है, साइको हो गई है। 10 साल कोमा में थी, कोमा से उठकर आई है। मैं किसी के लिए, महिला के लिए ऐसा बोलूं मुझे अच्छा नहीं लगता। आई रिस्पेक्ट विमेन्स, लेकिन ये तनुश्री दत्ता 10 साल के बाद यहां पे अमेरिका से आके उल्टियां कर रही है क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में से पैसे खत्म हो गए, कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आके नाना पाटेकर जी को ब्लेम कर रही है, गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। और ऐसा हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं नाना पाटेकर जी के साथ, मेरा गाना आप देखिए ना, देखा आप लोगों ने गाना? देखा आपने? वो गाना दिखाओ। मैंने गाना किया है, मुझे तो थोड़ा भी नहीं छुआ। उन्होंने कहा सोलो सॉन्ग है और आपने बोला सब लोग बोले डुएट है। डुएट सॉन्ग था, सोलो सॉन्ग था ही नहीं। यार एक सेकंड, मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा पब्लिक को, ये पब्लिक को दिखाना ही पड़ेगा। और मैम आप बोल रहे कि आपने विटनेस किया है कि ऐसा कोई पॉलिटिकल ये सब ये नहीं आए थे, पर वहीं पर एक जर्नलिस्ट थी जिसने कहा है कि बहुत हल्ला हो गया था, ये हो गया था। उन्होंने कम्प्लीटली ऑपोजिट बोला है और बॉलीवुड पूरे बहुत सारे लोग एक्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए गाना, प्लीज ये गाना देखिए। नथनी उतारो। नाना पाटेकर साहब जी और राखी सावंत। वे 104 बुखार था मुझे, लेकिन मैंने फिर भी डांस किया है। 104 बुखार था, लेकिन एक प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए। एक प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए मैंने ये गाना किया। हालांकि गाना मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन मैंने ये गाना किया। बट साथ-साथ आप जो बोल रही हैं, क्या आप कुछ प्रेस रिपोर्टर के बारे में? वही जर्नलिस्ट जो थी उन्होंने भी बोला है कि उन्होंने भी विटनेस किया है। और क्या जर्नलिस्ट? एक मिनट, आपके सवाल को मैं, आपके जर्नलिस्ट थी, उसने विटनेस दिया, मतलब जर्नलिस्ट यहाँ खड़ी है और नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को छेड़ा। वो बाहर थे और उन्होंने ट्विटर पे पूरा थ्रेड डाला जिसको बॉलीवुड एक्टर्स और सेलेब्स नहीं, आप पहले एक बात का जवाब दीजिए। एक रिपोर्टर कैमरा लेके यहां खड़ी है, ठीक है, एक रिपोर्टर कैमरा लेके खड़ी है, नाना पाटेकर उसको छेड़ रहे हैं। मतलब हम आम इंसान जो है, हम लोग जो सेलिब्रिटीज और आम इंसान, हम सब झूठे हैं और मीडिया। एक रिपोर्टर सच्ची है क्या? उसने अपने न्यूज बनाने के लिए हाँ नहीं बोला? मतलब वो ऐसा क्या था कि वो एक रिपोर्टर वहां पे थी, दूसरा मीडिया वाले नहीं थे? ऐसा क्या था तनुश्री दत्ता में और वो रिपोर्टर में? वो लड़की वहां थी, लड़की थी जेनिस को मैं जानती हूं। मैं जेनिस को बुलाया मीडिया में और पूछो क्या जेनिस आज तक में थी ना? हाँ, तभी आज तक में थी। हेडलाइंस आज तक में थी। आज तक में थी, करेक्ट। हाँ, दोनों देखा, राउंड फेस ना जेनिस, आई नो। सो जेनिस को पूछते हैं कि जेनिस, फ्रंट ऑफ यू नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को छेड़ा, हाथ लगाया, क्या आप कोर्ट में आकर गवाही दे सकती हैं? नहीं। आप यहां पे माइक लेकर यहां पे से बोले। देखो, रिपोर्टर का काम है बोलना, दिखाना। क्या उसके सामने तो नहीं हुआ ना? और नाना पाटेकर जी के इतने बेवकूफ है कि तनुश्री दत्ता को मैं किसी रिपोर्टर के सामने
छुएंगे क्या इतने हैं? फिर क्या बात कर रहे हो? और नाना पाटेकर कितना टाइम लगता है ये ऐसे मैटर बनाने के लिए? मतलब आप क्या कहते हो कि मतलब बॉलीवुड वाले झूठे हैं और वो एक रिपोर्टर सच्ची है? उसने अपना न्यूज बनाया होगा, अपनी आंखों से नहीं देखा ना। आपको पता है आप किसी की जिंदगी को खराब कर रहे हो। आप नाना पाटेकर की जिंदगी जो कहां से कहां शुरू हुई है, इतने लेजेंड है बॉलीवुड के, उन्होंने अपना पूरा समय दिया, अपना वक्त दिया और अपना पूरा, कितने अच्छे अच्छे काम करते हो। आपने देखा है नाना पाटेकर जी, एक झटके में एक पागल लड़की, साइकोपाथ तनुश्री दत्ता जैसी लड़की आके नाना पाटेकर की जिंदगी को खराब कर देगी, राज ठाकरे की जिंदगी को खराब कर देगी, गणेश आचार्य की जिंदगी को खराब कर देगी। मेरे बारे में तो उसने बकवास करी है। आई रियली डोंट केयर, आई गिव अ शिट, क्योंकि वो शिटी है। तनुश्री दत्ता शी इज अ शिट। वो कहती है कि मेरे गाने को किसने रिप्लेस किया? राखी सावंत। मतलब वो चाहती है कि उसके गाने को ऐश्वर्या राय आकर रिप्लेस करे। अगर एक आइटम सॉन्ग है तो एक आइटम गली आएगी ना। Excuse me, are you psycho? You have gone mad? Are you crazy? यहां पे मीडिया के सामने आके अंग्रेजी में भाड़ कर रही है। इसका मतलब यह कि मीडिया उसको सपोर्ट करती है जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो सच लग रहा है, और हम हिंदी में बकवास कर रहे हैं यहां पर, वो झूठ है। शरीफ इंसान नाना पाटेकर जी आके मीडिया को जवाब नहीं दे रहा, मतलब वो गलत है। Am I right? उन्होंने कहा भी था पर उनको किसी ने वो सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने इंटरव्यू दिया था, राइट? किसने? फोन पे, नाना पाटेकर ने फोन पे उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है ऐसा, और उधर 50-100 लोग थे। नाना पाटेकर जी मैं वहां पे मौजूद हूं। वो जब अंदर वैन में बंद थी, ये ड्रग लेके 4 घंटे सो गई थी। जब आप ड्रग लेते तो कोई इंसान डांस नहीं कर सकता, वो पता नहीं अपने आप में ही रहता है। इसका ब्लड चेक कब कराओ मीडिया वालों, इसका 3-4 महीने का रिपोर्ट निकालो। आई एम टेलिंग यू, राखी सावंत ये भारत छोड़कर चली जाएगी, इसका ब्लड चेकअप कराओ। शी इज अ ड्रग एडिक्ट। क्या बात करती है, मीडिया में आके ऐसा करती है। हेलो, हमें यहाँ पे किसी मीडिया में कोई ऐसी बात करता है क्या? ये आज मैं यहाँ इसलिए आई हूं, आज मैं इसलिए यहाँ पे आई हूं, मैं जवाब देने के लिए आई हूं, वरना मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही थी। और ना मैं आजकल मीडिया में जवाब इंटरव्यू देती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक मस्त, अगर मुझे किसी को जवाब देना मैं वहां से करती हूँ, मैं नहीं आती हूँ। लेकिन हर मीडिया वाला मुझे फोन कर रहा था, इसलिए मैं आके बता रही हूँ। बॉलीवुड में भी राखी सावंत जिंदा है ना। प्रोड्यूसर बन गई हूँ, राखी सावंत प्रोड्यूसर बन गई है। कुछ फिल्में कर रही हूँ, कुछ नहीं भी कर रही हूँ। जो मेरी झोली में आ रहा है मैं कर रही हूँ, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं प्रोड्यूसर बन गई हूँ, मैं मराठी, हिंदी, भोजपुरी फिल्में बनाती हूँ, लेकिन हूँ। और बॉलीवुड के खिलाफ कोई जाएगा, जबरदस्ती इल्जाम लगाएगा, जबरदस्ती किसी शरीफ इंसान को घसीटेगा, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे ये तनुश्री दत्ता हो, चाहे कोई भी हो। तनुश्री दत्ता, तेरे में हिम्मत है मेरे सामने या तेरे कान के नीचे ऐसा चमाट लगाऊंगी ना, जो फड़फड़ बोल रही है। तुझे लगा मैं तो अमेरिका में रहती हूं, मैं तो यहां पे विजिट आई हूं। अरे बुक्कड़, तेरे पास अमेरिका में तो कोई खड़ा नहीं कर रहा। वहां पे बिंदु नाम की अमेरिका में मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में ये रहती थी, 1-1.5 महीना रही। वहां पे भी इतना ड्रग्स लेती थी तो बिंदु को उसको घर से निकालना पड़ा, घर से बाहर नहीं जा रही थी। इसका सामान फेंका घर से बाहर, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। बताओ, ये वहां पे जाके भिखारन रोड पे भीख मांगती है, अमेरिका कर रही है। भरत गोराड़िया इसका मैनेजर है अमेरिका में। मैं अमेरिका गई थी, 1.5 महीना रही थी, मैंने सब देखा है। क्या बोलते हैं, होम अलोन क्या बोलते हैं वो, जो सड़क पे जिनका घर बार नहीं होता, होमलेस। ये होमलेस है, वहां पर सबके घरों में रहती है। और ये सुट्टा मार, वहां पे तो अंग्रेज लोग किसी को पूछते भी नहीं। 4-5 दिन तो सड़क पे भी सोई है तनुश्री दत्ता अमेरिका में। पता है आप लोगों को? अमेरिका का नाम लेके ये आप लोग को धमका रही है, मीडिया वालों को। इसके अलावा नाना पाटेकर ने इतने सारी एक्ट्रेस के साथ काम किया, सिर्फ तनुश्री दत्ता की वजह से नहीं, नाना पाटेकर ने माधुरी जी के साथ काम किया, बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया। मैं लकी हूं कि मेरे साथ भी काम किया। हम लोगों को तो नहीं छुआ। नाना पाटेकर जो आता ऐसा सब करते हैं ना, ये फिल्मों में वो एक्टिंग है, रियल में
सीधे साधे साधारण इंसान है, ज़्यादा बोलते भी नहीं है, अपने हाथों से गणपति बनाते हैं, अब पूजा करते हैं। ये इतने चित्रकार है, क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छे एक्टर है। तो उनको लगता है कि तो इनको लगा कि मेरी लास्ट फिल्म उसके साथ थी तो मैं बॉलीवुड में आने के लिए नाना पाटेकर को टारगेट करूं, क्योंकि उसके लास्ट कंट्रोवर्सी वही थी। आप समझ रहे हो? ये देखो फोन आ रहा है, मैं मीडिया में नहीं आना चाहती हूं, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं अपने बॉलीवुड को सपोर्ट करने के लिए आई हूं, नाना पाटेकर जी को, अपने आप को, क्योंकि मैं अगर खामोश रहूंगी तो एक शरीफ इंसान बदनाम हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए मैं आई हूं यहां बोलने के लिए। सो राखी आपकी बात पे एग्री करते हैं, बट बॉलीवुड का बहुत बड़े बड़े नाम सपोर्ट कर रहे हैं तनुश्री दत्ता को, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, ट्विंकल खन्ना, जैसे बड़े बड़े सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जानिस की ट्वीट को रीट्वीट करके बोल रहे आई एग्री विद ऐसा करके, आई बिलीव यू, हां आई बिलीव योर स्टोरी, जानिस झूठ नहीं बोल सकती है, मतलब ऐसा सब उसे शेयर किया जा रहा है। सोनम कपूर की भी फ्रेंड है जानिस। इतने बड़े बड़े नाम, कोई भी बॉलीवुड तनुश्री दत्ता को सपोर्ट नहीं कर रहा, जनता नहीं कर रहा है। सिर्फ वो जो ट्वीट किया था ना 10 साल पहले, जेनिस ने गलत ट्वीट किया था। जेनिस बता दे आके कोर्ट में जज साहब के सामने के उसके अपनी आंखों से देखा, या पूरे सेलिब्रिटीज या मीडिया को बता दे कि मैंने अपनी आंखों से तनुश्री दत्ता मतलब नाना पाटेकर को छूते हुए, टच करते हुए, इधर उधर हाथ लगाते हुए देखा, अपनी आंखों से बता दे। उसने अपना अंदाजा लगाया था, अंदाजा लगाया था। तो वो ट्वीट को देख के पढ़ के मीडिया वाले उनको सेलिब्रिटी को लगा जो मीडिया वाले ने बोल दिया वो भगवान ने लिख दिया। ऐसा नहीं है, मतलब पूरा देश झूठा है। और से मीडिया सच्ची है क्या? रियली रियली? आप मीडिया से रियली? मैं मानती हूं कि आप लोग सारी चीजें दुनिया को दिखाते हैं, ट्रांसपेरेंटली, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। भगवान बन गए क्या? फिर मैं मान ही नहीं सकती हूं, जेनिस की बात मान ही नहीं सकती, क्योंकि गाना मैंने किया है। नाना पाटेकर जी एक शरीफ इंसान है, उनका अपना पर्सनल रिलेशन किसी के साथ कैसा रहा मुझे नहीं मालूम है, बट मैंने वो गाना किया है। तनुश्री दत्ता को अब तो मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ येड़ी पागल, तेरे को रिप्लेस किया राखी सावंत ने, तेरी औकात ही नहीं थी वो गाना करने की, मैंने गाना किया। वो चाहे फ्लॉप है चाहे हिट है, बट मैंने किसी प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए किया। और ये 10 साल के बाद गड़े मुर्दे उखाड़ने यहां पे आई है, तभी क्यों नहीं कोर्ट गई? तभी इतना था, कभी तभी क्यों नहीं गई? उन्होंने बोला कि मैं मेंटली पूरी तरह, वो तो पूरी तरह मेंटली है ही है, अभी भी मेंटल है वो। अभी तक भी लीगल एक्शन नहीं हुआ है दोनों साइड से। हाँ, ये तो आके मीडिया में बैठ के बकवास कर रही है। जाना तू कोर्ट जा, प्रूफ दिखा। तनुश्री दत्ता पागल साइको, कोर्ट में प्रूफ दिखा, तू प्रूफ ला। देखो कोर्ट है ना, एविडेंस मांगता है, एविडेंस दिखा कि तूने कब, तुझे नाना पाटेकर ने छुआ, क्योंकि पूरा यूनिट था, यूनिट के सामने एक जेनिस के बोलने से मीडिया ने सच मान लिया। और जो नाना पाटेकर ने इतनी जिंदगी अपनी बॉलीवुड में दी, क्या आप उसको कसूरवार ठहराओगे? मीडिया पूरी कसूरवार ठहराएगी, मीडिया जज भी बन गई, तो अब हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है क्या? हमें कोर्ट में जाने की, इंडियन पैनल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है? एक लड़की बकवास डोप लेकर, ड्रग्स लेकर आके न्यूज चैनलों में बैठती है तनुश्री दत्ता, और आप उसकी बात को मान लोगे? क्योंकि होशियारी मार रही है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, ड्रग्स लेके ऐसे फालतू बातें कर रही है, तुम्हारे मुंह पे अंग्रेजी बोल बोल कर चमाट मार रही है। मैं मानती हूं मीडिया को जीआरपी डीआरपी चाहिए, ऐसे केस को फ्लैश करती है। सच्चाई दिखाओ ना, सच्चाई दिखाओ। आप मतलब ये कहना चाहती हो पब्लिसिटी के लिए करे, तो शायद वो बिग बॉस जाने के लिए कुछ तनुश्री दत्ता टोटली पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रही है, उसे बिग बॉस में जाना है। अरे बिग बॉस वालों यार, वो क्या अंदर तुमने बिठा के रखा है? असली ये तनुश्री दत्ता को डालो ना, उसको जाना है बिग बॉस में। बिग बॉस में जाने के लिए ये मर रही है,
ये कांड कर रही है इसलिए ये बाहर ऐसे झूठा झूठा डाल दो इसको। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि बिग बॉस हाउस में जाकर वो शिवर करेगी ना बगैर ड्रग्स के। जब आप ड्रग्स नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, इंसान है ना ऐसा हाथ कांपने लगता है, पागल हो जाएगी, तब पता चलेगा मीडिया को। है हिम्मत? बिग बॉस वालों को जानते हैं, है हिम्मत? उसको डालो, जाएगी देखना। उसको सिर्फ एक बार ऑफर आए तुरंत अंदर भागेगी। लेकिन उसने ये बिग बॉस में जाने के चक्कर में वो किसी की जिंदगी खराब कर रही है। मुझे उसने लोअर क्लास बोला, मुझे बोला मेरा कोई क्लास नहीं है। हाँ मैं लोअर क्लास हूं भाई, हाँ मैं हूं, हाँ मेरा कोई क्लास नहीं है। तेरा क्लास है ना, तूने क्या किया? हग दिया ना चैनलों में जाके, तूने हगा ना, अपने मुंह से हगा ना, जुलाब किया ना तूने। तनुश्री दत्ता, तुम लोग को बहुत हंसी आ रही है ना, तुम्हारे पे रेप का इल्जाम नहीं लगाया ना भाई, इसलिए तेरे को हंसी आ रही है। जिसकी जिंदगी खराब हो रही है ना, उनको पूछो। राखी, जो इंसिडेंट्स हुआ आपकी वहाँ, उसके बाद कुछ आपकी बात हुई थी नाना पाटेकर से इस मुद्दे को लेकर, या तनुश्री से कुछ बात हुई थी आपकी? तनुश्री से उस टाइम पे ही बात हुई थी। क्या क्या कुछ बात हुई थी? मैंने बोला यार तेरा गाना मुझे करना पड़ा। बोलते व्हाई डिड यू डू, तूने मेरा सॉन्ग क्यों किया? आई वॉज नॉट वेल। उस टाइम पे उसने बोला था मुझे, जब गाना खत्म। आई नो तनुश्री ना, जानती थी उसको मैं, उसके हेयर मेकअप, हम लोग सब एक ही वो चट्टे बट्टे सब घूमते रहते हैं। तो मैंने बोला यार तेरा गाना किया मैंने, तू कहाँ थी? बेहोश थी जब गाना वाना खत्म होने के बाद। बोलते पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था, आई वॉज वेरी सिक। उसने नहीं बताया कि मैंने ड्रग लिया था, ये लिया था, वो लिया था, या सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सम फूड पॉइजन, पता नहीं क्या यार, मैं बेहोश हो गई और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी यार, मैं तो अंदर 4 घंटे में सो गई थी, आई वॉज टायर्ड। ये वो बहाने निकाल रही थी। उस फिल्म में रिम्मी सेन भी, मुजम्बिल, सब लोग थे, सब लोग सेट पे थे। सबके सामने इसको छू लिया, इसके अंदर अंग अंग में कोहिनूर हीरे लगे हुए, इसको छू लिया। ताजमहल इसका खराब हो गया, इसका ताजमहल ऊपर से नीचे तक पूरा खराब है इसका। राखी एग्री करती है कि अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ आप डांस कर रहे हो या 2 कपल के साथ डांस कर रहे हो, थोड़ा बहुत छूना होना नहीं होगा? नहीं होगा। डुएट गाना होता है, डुएट सॉन्ग होता है। अगर तनुश्री की बात साइड में मतलब हटा दी जाए, क्या बॉलीवुड में ऐसा कुछ होता है? क्योंकि काफी बार कई आर्टिस्ट ने ये बात उठाई है कि उनके साथ कास्टिंग काउच। हाँ देखो, कुछ लोग छोटे लोग होते हैं ना, CBC ग्रेड वाले करते हैं ना। मैं कहाँ मना कर रही हूँ और कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है। सिर्फ बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहे हो? हर जगह होता है, हर जगह। प्रमोशन पाने के लिए कौन नहीं करता? और यहाँ पे कोई किसी का रेप नहीं करता, गिव बैक होता है यहाँ पर। और हर कोई अपनी मर्जी से करता, किसी को कुछ बनना है तो कुछ एक आम की बेटी में एक आम खराब है तो उस पूरे आम को आप खराब नहीं कर सकते हो, कह सकते हो, समझ रहे हो? 20 ग्रेड वाले तो करते ही है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि नहीं होता है, हर जगह होता है। तूने भी तो कुछ किया होगा कांड, हैं? राखी सावंत, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, स्टार्टिंग में मैं आई थी तो हुआ था ना मेरे साथ। जब मैं छोटी थी, आई थी तो मुझे भी बोला गया था, बट मैं तो ना मीडिया को देखती हूँ ना पुलिस को। पुलिस और मीडिया आने से पहले मैं धो डालती हूँ, ये बाद में आते हैं। राखी सावंत उधर ही पटक पटक के मारती है और बहुत लोगों को मारा है मैंने। कोई आके बोले राखी सावंत ने मारा है, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। हाँ। क्योंकि मेरा बाप है ना पुलिस वाला है, मेरा डैड है ना पुलिस वाला है, उसने हमको हारना सिखाया ही नहीं है और ना मार खाना सिखाया है। 4 को लेके मर सकती हूँ। लड़की कमजोर नहीं होती है, लड़की जो लड़कियों को इतना कमजोर बना दिया है ना, नहीं होती है। मैं पूरे देश की लड़कियों को राखी सावंत की हिम्मत देती हूं। मैं, मेरा DNA ले लो, मैं हिम्मत देती हूं, डरो मत, सामना करो। औरत और मर्द एक ही समान है, सामना करो, लेकिन झूठा भी मत करो ये एड़ी की तरह। ये औरत को उतनी आजादी भी नहीं मिली है, यू नो, जिस तरह तनुश्री दत्ता करती, सर पे मूतरी है ये, है ना। झूठ बोल के, तुम झूठ बोल के किसी का झूठ बोल के आप सहारा लेकर आप अपनी कंट्रोवर्सी कर रही हो ताकि आपको बिग बॉस में बुलाए, वापस बॉलीवुड में काम दे। आपका मोस्ट वेलकम है बॉलीवुड में, आप काम करो, है ना। इतनी मोटी भैंस हो गई है ये, है ना, ड्रग्स ले लेकर। तो आप पतले हो,
फोटोशूट करो, काम आपको फिर से मिल जाएगा। फिल्मों में नहीं मिला, कैरेक्टर मिल जाएगा, या फिर सीरियलों में मिल जाएगा। बॉलीवुड हर किसी को काम देता है, कहीं ना कहीं उसको तकदीर में लिखा है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। आप कंट्रोवर्सी करनी है, आप न्यूड हो जाओ ना, मीडिया के सामने के न्यूड हो जाओ, आप वही के वही हाईलाइट हो जाओगी। आप नाना पाटेकर का नाम क्यों ले रही हो? राज ठाकरे का, मैंने इसका उसको बोली गुंडे हैं, इनकी औकात नहीं है, इनको किसने कुर्सी दी, इनको कौन पॉलिटिक्स में लाया? नाना पाटेकर की औकात नहीं है कि वो हीरो बने। तेरी औकात है? तेरी औकात तो 2 टके की नहीं है। तनुश्री दत्ता, तुझे जवाब चाहिए था ना, राखी सावंत ने तुझे जवाब दिया है। हाँ मैं लोअर क्लास हूं, हाँ मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तेरा स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड वालों को जवाब दिया है मैंने। दोबारा मुंह खोलेगी, सोच समझ के खोलना। तेरे में हिम्मत है, तेरे पिछवाड़े में तनुश्री दत्ता हिम्मत है, तुम मेरे सामने आ। एक औरत से बड़ा भारी पड़ेगी। वो शरीफ इंसान तुझे मुंह नहीं, तुझ जैसे गंद को मुंह नहीं लगाते। मैं हूं ना बॉलीवुड की तरफ से बोलने के लिए। और कोई भी सेलिब्रिटी तनुश्री दत्ता को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो हमदर्दी दिखा रहा है। उनको सच्चाई पता नहीं है। क्या किसी भी बॉलीवुड ने देखा है उसके साथ होते हुए? तो ना वो तनुश्री दत्ता के साथ अन्याय करेंगे और ना ही नाना पाटेकर जी के साथ, है ना। तो नाना पाटेकर जी सीनियर एक्टर है, लेजेंड है, तो एक पागल के लिए वो जज नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपना न्यूट्रल आंसर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बॉलीवुड सपोर्ट करेगा ही नहीं उसे। कल वो बोलेगी उठ के कि मेरा अमिताभ बच्चन जी ने रेप कर दिया, आप लोग मानोगे? है तनुश्री दत्ता कल उठ के बोलेगी मेरा कल अमिताभ बच्चन जी ने मेरा रेप कर दिया, मानोगे? वो तो झूठी एक नंबर की। क्या आप लोग अमिताभ बच्चन को सपोर्ट नहीं करोगे? हमारे लेजेंड है बॉलीवुड को, जिन्होंने खड़ा किया है। तो जिस तरह आप अमिताभ बच्चन का सपोर्ट करोगे, वैसे नाना पाटेकर जी का क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि नाना पाटेकर मीडिया को आके बाइट नहीं दे रहे, इसलिए आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जो मीडिया में आके बैठ गए आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। मीडिया कब से डबल स्टैंडर्ड हो गई है? मीडिया कब से डबल स्टैंडर्ड दोगली हो गई है? एक्सक्यूज मी प्लीज। देखो इसको तो चैन ही नहीं है, 1 घंटे से कॉल किए जा रही है। सो भी क्या कुछ स्टेप्स होंगे, आप बताएं कुछ। अरे मैं क्या स्टेप लूंगी? जितना मेरे को स्टेप लेना था मैंने ले लिया है, और मुझे उसने बुरा बुलाया, मैंने उसका जवाब दे दिया है ना। नाना पाटेकर जी को जो स्टेप लेना है वो लेंगे जरूर, वो उनका मैटर है, मुझे नहीं पता है। लेकिन वो यहाँ पे मीडिया में आकर बकवास नहीं करेंगे। उन सब के बिहाफ ऑफ मैं आ गई, क्योंकि गाना मैंने रिप्लेस किया है, मेरी नजरों के सामने सब हुआ है। ये ड्रग लेके 4-5 घंटे अंदर वैन में गायब हो गई थी, सो गई थी। बाहर लोग मर रहे, प्रोड्यूसर मर रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं था। है तुम्हारे में सच? ये सच है। वैन में लॉक हो गई थी कि नहीं? क्या मैं झूठ बोल रही हूं? निकालो 10 साल पुराना निकालो ना आप। वैन में लॉक हो गई थी ये 4-5 घंटे। आपकी एक खान जो बिग बॉस में थे, तो आप और अश्वी कभी बिग बॉस साथ में देखे हैं, या फिर आपको बिग बॉस के बारे में कुछ आपको बोलना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, अभी तो मेरा पूरा पारा ऊपर है, अभी हो गया। थैंक यू। तुम क्या मेरी बारात में आए हो अभिषेक?